नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आज मार्केट में एक भूकंप सा देखने को मिला है। निफ्टी कहें, सेंसेक्स कहें, निफ्टी बैंक सभी में है वो बड़ी गिरावट का दौर देखने को मिला है। और आज की जो गिरावट देखने को मिली है, जो मार्केट में बॉर्डर बेस जो मेगा गिरावट देखने को मिली है, इससे एक बड़ी सीख भी मार्केट से मिलती है। और मार्केट में गिरावटों का दौर है वो गिरावट और तेजी का दौर है वो चलता रहता है, क्योंकि मार्केट कभी भी है वो एक साइड है वो नहीं चलता है। आज की जो मार्केट है इसमें बहुत ही बड़ी एक सीख है मार्केट में छुपी हुई है। और मार्केट में जो बॉर्डर बेस गिरावट हुई है तो इन्वेस्टर्स का एक बड़ा पैसा है जो वो यहाँ करीबन 4 लाख करोड़ का चपत आज इन्वेस्टर को लगी है। और 4 लाख करोड़ की जो बड़ी चपत से आज इंडेक्स और सभी जो इंडेक्स थे, निफ्टी बैंक कहें, सेंसेक्स कहें, अन्य जो सेक्टोरियल जो इंडेक्स थे, सभी में एक बड़ी फॉल्स है वो देखने को मिली है। और इस बड़ी फॉल्स का बड़ा नुकसान है इन्वेस्टर्स को 4 लाख करोड़ का एक बड़ा नुकसान है वो आज उठाना पड़ा है। हालांकि अगर बात करें तो ये जो आज बॉर्डर बेस जो गिरावट हुई है, ये एक हेल्दी गिरावट इसको कह सकते हैं। इंडियन मार्केट्स के लिए एक हेल्दी गिरावट का एक काम करेगी। इंडियन मार्केट एक हाई वैल्यूएशन पर जा रहा था, लेकिन तो पिछले करीबन 2 सप्ताह से लगातार मार्केट ऊपर और ऊपर, केवल ऊपर ही ऊपर जा रहा था। तो मार्केट कभी भी एक सिंगल डायरेक्शन में जाता है तो वो भी एक खतरे की घंटी की तरह होता है, और वो आज खतरे की घंटी बाजार में देखने को मिली है। और पिछले 2 वीक से मार्केट वन साइड है वो ऊपर की साइड में जाते हुए देखने को मिल रहा था। और आज इसको आप प्रॉफिट बुकिंग कह दें, ग्लोबल क्यूज कहें, इसको HDFC बैंक के खराब नतीजे कहें, कुछ भी बड़ा कारण दें, लेकिन आज मार्केट में एक जो हेल्दी गिरावट हुई है, बहुत ही एक अच्छा करेक्शन इसको आज कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय मार्केट के वैल्यूएशन काफ़ी हाई पर चल रहे थे। तो एक बड़ी जो गिरावट मार्केट में हुई है, इसकी चर्चा अपन इसमें कर लेते हैं। आज अगर कुछ इंडिकेटर्स की बात करें तो निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 का इंडेक्स आज करीबन 450 अंकों से ज़्यादा की गिरावट के साथ पूरी 2% से ज़्यादा मेगा गिरावट है वो यहाँ देखने को मिली है। इस तरह की बड़ी जो गिरावट है वो बहुत ही कम ही देखने को मिलती है। और आज बड़ी गिरावट है वो निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली है। निफ्टी इंडेक्स है वो 460 अंकों की एक बड़ी फॉल के साथ है वो यहाँ बंद हुआ है। और हालांकि देखिए तो प्रीवियस जो क्लोज था 22,032 का था, और प्रीवियस क्लोज से काफ़ी आज मार्केट की शुरुआत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग से हुई है। और इंडेक्स है वो बहुत ही बड़ी गैप डाउन से हुई। और मार्केट में लगातार कंटिन्यूस, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मार्केट है थोड़ा रिकवर करेगा। कंटिन्यूस है वो शार्पली है वो स्लो डाउन यहाँ देखने को मिला है। और तो ये जो स्लो डाउन है वो देखने को मिला है, कुछ बड़े क्यों जो उनकी चर्चा भी अपन करेंगे। साथ में बात करें तो ये जो निफ्टी में जो गिरावट हुई है, ये पिछले 1 साल के लो लेवल पर ही है गिरावट है वो 1 साल के लो लेवल पर चली गई। यानी पिछले साल में ये जो लेवल था वो पिछले 1 साल का लेवल है। तो ये एक बॉर्डर बेस है वो गिरावट है वो यहाँ इंडेक्स में देखने को मिली है। और आज के लो की बात करें तो आज निफ्टी ने 21,550 का एक लो लेवल भी दिया, लेकिन उसके बाद में हल्की सी एक 20 अंकों की है वो एक बढ़त हुई, लेकिन ऑल ओवर है वो इंडेक्स है वो 2% से ज़्यादा की गिरावट पे बंद हुआ है। और आज की गिरावट से और मार्केट के इन्वेस्टर्स को 4 करोड़ 33 लाख करोड़ का है वो नुकसान उठाना पड़ा है। और बड़ी फॉल है, मेगा फॉल है यहाँ देखने को मिली है। सिमिलरली आप देखेंगे तो सेंसेक्स में भी 1628 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ और निफ्टी से ज़्यादा गिरावट यहाँ सेंसेक्स में देखने को मिली है। और 2.23% की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। सेंसेक्स में भी प्रीवियस जो क्लोजिंग थी उससे ही काफ़ी गैप डाउन देखने को मिला, और एक सपाट रैली स्लो डाउन जिसको देखने को मिला, एक स्लिप मार्केट में मेगा स्लिप देखने को मिला है। एक बार तो इस तरह का लग रहा है कि मार्केट में जैसे एक अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया हो, और बहुत बड़ी गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। और सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी अपने पिछले दिसंबर 23 के लेवल पर है वो 1 साल के लो लेवल पर पहुँच चुका है। तो बड़ी फॉल है वो यहाँ दोनों इंडेक्सों में देखने को मिली है। और आज की इस गिरावट की बात करें तो आज की गिरावट की जो लीड है, अब सेक्टर वाइज अगर इसमें देखेंगे अपन तो निफ्टी 50 की 50 कंपनियों की हालत देखेंगे आप तो निफ्टी 50 में फिलहाल जो 49 जो कंपनियां शामिल हैं, उनमें से अगर आप देखेंगे तो एक भी आज रेड, उसमें सभी के सभी और रेड जोन में जाते हुए देखने को मिले। मात्र आज 50 कंपनियों में से 9 जो कंपनियां हैं, 9 जो स्टॉक्स थे वो मात्र 9 स्टॉक्स थे वो ग्रीन में थे, बाकी 40 के 40 स्टॉक्स है वो रेड में देखने को मिले। और निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा जो वेटेज देखने को मिलता है आपको HDFC बैंक का है वो 13.25% है। और HDFC बैंक की है वो धराशायी हो गए। HDFC बैंक में आज करीबन 8.5% की गिरावट देखने को मिली है, 141 अंकों की गिरावट हुई है। और इस तरह की HDFC बैंक जो देश का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा बैंक है, उसमें 8% की सिंगल डे जो गिरावट देखने को मिली है, इससे एक तरह से बैंक है वो धराशायी हो गया। और आज HDFC बैंक को 10,000 करोड़ के मार्केट कैप का नुकसान हुआ है। तो जब HDFC बैंक में इतनी बड़ी गिरावट चल रही है जिसका वेटेज निफ्टी 50 में 13.5% का है, फिर अगर रिलायंस का वेटेज देखेंगे तो 9.11% का वेटेज है वो रिलायंस का आता है। तो रिलायंस में भी गिरावट है वो 1% की लमसम गिरावट हुई है। फिर बड़ा वेटेज देखेंगे तो ICICI बैंक का है 7.5% का, और ICICI बैंक पे वो करीबन 3% गिरावट देखने को मिली है। फिर निफ्टी में इन्फोसिस का वेटेज आता है जो 5.88% जो वेटेज है। हालांकि इन्फोसिस था आज कुछ सपोर्ट देने का काम किया इन्फोसिस ने, लेकिन IT सेक्टर के कुछ स्टॉक्स ने सपोर्ट दिया, लेकिन इस सपोर्ट के आगे HDFC बैंक का जो मेगा फाल था उससे मार्केट को संभलने का मौका नहीं मिला। साथ ही अगर इसमें
सेंसेक्स के और सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स की चर्चा करें तो सेंसेक्स में कुल 30 कंपनियों के स्टॉक्स शामिल हैं और जिनमें सबसे बड़ा वेटेज है वो रिलायंस का देखने को मिलता है। 11.8% का वेटेज है रिलायंस का है और रिलायंस का स्टॉक्स भी 1% डाउन देखने को मिला है। फिर सेंसेक्स में दूसरे नंबर का वेटेज है वो HDFC बैंक आता है, करीबन 10% का वेटेज है और HDFC बैंक भी है वो 8% से ज़्यादा है, वो धराशायी होते हुए देखने को मिला है। उसके बाद में ICICI बैंक का नंबर आता है 9.2% के वेटेज के साथ और ICICI बैंक भी है करीबन 3% की गिरावट में देखने को मिला। तो बॉर्डर बेस जिसमें निफ्टी और सेंसेक्स में जिन बड़ी कंपनियों का जो बड़ा वेटेज है वो सभी के सभी स्टॉक्स है आज है वो बड़ी फॉल के शिकार हो गए और आज बियर ने काफ़ी और मशक्क़त के साथ मार्केट को आज कोई मौका नहीं दिया ऊपर जाने का। और इंडेक्स की अगर देखें सभी के जो निफ्टी के बैंक के स्टॉक्स आप देखेंगे तो HDFC बैंक है, टाटा स्टील है, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, सभी में 8% से लेकर के 2.5 से 3% की गिरावट देखने को मिली है और सभी के सभी जो बैंक थे निफ्टी बैंक के स्टॉक्स थे सभी के सभी रेड जोन में जाते हुए देखने को मिले। और निफ्टी बैंक का जो स्टॉक्स निफ्टी बैंक का जो ग्राफ है अब उसमें देखिए निफ्टी बैंक में 12 कंपनियां शामिल हैं और निफ्टी बैंक में आज आपको एक भी कंपनी है वो ग्रीन में देखने को नहीं मिली है और टॉप लूजर रहा निफ्टी बैंक के टोटल जो 12 बैंकों के स्टॉक्स हैं 12 के 12 बैंक का रेड जोन में जाते हुए देखने को मिला, जिसमें HDFC बैंक ने इसको लीड किया 8% से ज़्यादा की गिरावट के साथ। और निफ्टी बैंक में HDFC बैंक का वेटेज देखेंगे तो 30% का वेटेज है और निफ्टी जो बैंक है उसमें केवल HDFC बैंक का ही वेटेज है वो केवल 30% है और यहाँ HDFC बैंक में 8.5% की गिरावट है। तो निफ्टी बैंक का धराशायी होना लाजमी था और निफ्टी बैंक में करीबन 1300 अंकों की बड़ी गिरावट है वो निफ्टी बैंक में देखने को मिली है। दूसरा बड़ा वेटेज है निफ्टी बैंक में ICICI बैंक का है, करीबन 23% का वेटेज है। ICICI बैंक भी है वो 2.5% से ज़्यादा क्रेश हुआ है। एक्सिस बैंक का वेटेज है वो 10.37% का है और एक्सिस बैंक भी करीबन 3.5% का क्रेश हुआ है। कोटक बैंक का वेटेज है वो करीबन 9.74% का है और यहाँ कोटक बैंक भी है करीबन 4% क्रेश होते हुए देखने को मिला है। ऑल ओवर निफ्टी बैंक के 12 के 12 जो स्टॉक्स हैं वो रेड जोन में जाते हुए देखने को मिले हैं। यहाँ अगर SBI बैंक की बात करेंगे तो 9.3% के वेटेज के साथ SBI भी है वो करीबन 2% की गिरावट में देखने को मिला। इंडसइंड बैंक है वो उसका वेटेज 6.43% का है निफ्टी बैंक में और यहाँ भी है 2% की गिरावट देखने को मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा है यहाँ भी 2.5% से ज़्यादा गिरावट है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका भी 2.5% की गिरावट है और फेडरल बैंक है इसकी जो गिरावट है वो भी करीबन 3% है। तो निफ्टी बैंक के 12 स्टॉक्स है वो रेड जोन में आज देखने को मिल रहे थे। HDFC बैंक ने इस गिरावट को लीड देने का काम किया। और मित्रों बात करेंगे रीजन्स आज की मार्केट की गिरावट के फॉल के मेगा इस अर्थक्वेक के बड़े कारण क्या कर रहे तो एक एक करके 4 बड़े कारण है वो आपके सामने रख रहे हैं। सबसे बड़ा जो 4 कारण है उनकी चर्चा इसमें कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो बड़ा कारण है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो कारण रहा आज की गिरावट का, आज की फॉल का, आज की भूकंप शेयर मार्केट के अर्थक्वेक का, तो इसमें HDFC बैंक है वो आज इस गिरावट का सरताज रहा, इस गिरावट को लीड कर रहा था। और HDFC बैंक में गिरावट का बड़ा जो कारण था वो Q3 रिजल्ट है वो देखने को मिला है। कल जो HDFC बैंक ने अपने तिमाही नतीजे जो पेश किए थे उन तिमाही नतीजों में कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को है वो तिमाही नतीजे वो भरोसा नहीं दिला सके और आज HDFC बैंक का स्टॉक्स है वो 8% से ज़्यादा वो क्रैश कर गया और HDFC बैंक है अपने पिछले 2 साल के लेवल के नीचे हो जाते हुए देखने को मिला। यानी 2021 में फरवरी 2021 में ये 1542 का लेवल था, करीबन वो 2 साल के निचले लेवल पर HDFC बैंक का वो जाते हुए देखने को मिल रहा है। और HDFC बैंक के जो Q3 नतीजे हैं उनकी बात करें, हालांकि Q3 जो नतीजे हैं इतने स्लो भी नहीं है, इतने डाउन भी नहीं गए हैं, जो आशा के अनुरूप ही थे। बैंक का जो प्रॉफिट था, रेवेन्यू था, वो आशा के अनुरूप था और जो मार्केट ने एस्टिमेट दिया था उसके अनुरूप ही देखने को मिला है। लेकिन इसके जो मार्जिन्स हैं और नेट इंटरेस्ट जो इनकम है ये कुछ 2 कॉलम ऐसे रहे रिजल्ट के जो मार्केट को भरोसा नहीं दे सके। साथ ही बैंक के जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी वो भी आगे के क्वार्टर्स के लिए काफ़ी लूज देखने को मिली है और कहीं ना कहीं इससे HDFC बैंक के तिमाही नतीजों ने निवेशकों के भरोसे को डगमगा दिया और इसका जो प्रभाव था कल अमेरिकी मार्केट में भी देखने को मिला था। और ओवरऑल इस गिरावट से HDFC बैंक को 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है वो आज सवा हो गया इस गिरावट में। और साथ ही HDFC बैंक पर आज जो है मैक्वेयर के सुरेश गणपाठी जो हैं उन्होंने कहा है कि HDFC बैंक है उसमें बैंक है वो इसमें जो हाई जो मार्जिन्स हैं और जो कॉस्ट हैं उन दोनों को एक साथ डिलीवरी करने में नाकाम रह सकता है और इसी का भरोसा है वो बैंक के जो तिमाही नतीजे थे इस पर इन्वेस्टर्स का भरोसा है वो कायम नहीं रह सका। साथ ही अगर HDFC बैंक के तिमाही नतीजे की बात करें तो बैंक के जो तिमाही जो मुनाफा था वो काफ़ी ठीक ही रहा, लेकिन नेट इंटरेस्ट जो इनकम थी NII बाजार के अनुमानों के भी मुताबिक थी, लेकिन तिमाही आधार पर सपाट जो मार्जिन्स थे वो मार्जिन्स ने इन्वेस्टर्स को निराश किया। और साथ ही ये संदेश गया कि सपाट मार्जिन से ये संदेश गया कि अतिरिक्त जो कैपिटल का बैंक को फायदा होता नहीं दिख रहा है। और HDFC का जो मर्जर हुआ है उससे ऑल ओवर रेवेन्यू तो बढ़ा है, लेकिन जो मार्जिन्स हैं जो कैपिटल जो बढ़ी है बैंक की उससे कोई बड़ा फायदा यहाँ नहीं मिलने वाला है। इसी के चलते HDFC बैंक का ADR कल भी अमेरिकी मार्केट में धराशायी हो गया और आज यहाँ इंडियन मार्केट में भी HDFC बैंक बड़ी फॉल कर गया। दूसरे बड़े रीजन की बात करेंगे तो दूसरा बड़ा रीजन रहा इंटरेस्ट
इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरें जल्दी से कट होने का जो संकेत मार्केट में देख रहे थे, उसने भी इन्वेस्टर्स का भरोसा कहीं ना कहीं कमज़ोर किया। और इंटरेस्ट जो रेट है बहुत ही जल्दी मार्केट है वो इस तरह के बहुत ही जल्दी एक अर्ली जो यूँ कहें अर्ली अनुमान लगा लिया मार्केट ने। अमेरिकी जो फेड जो बैंक है तो उसके जो सदस्य हैं उनकी जो कमेंट्री से बाजारों ने, दुनिया के सभी बाजारों ने ये अनुमान लगाया कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही जल्दी है वो कट होने वाली है। लेकिन कल के जो संकेत थे फेड के सदस्यों की कमेंट्री के, उससे बाजार को ऐसा लगा नहीं कि अब इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही जल्दी कम होगी। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा। साथ ही में इसमें बात करेंगे कि अमेरिकी जो फेडरल रिजर्व ने कल ये संकेत दिया कि ब्याज दरों को पहले जो उम्मीद लगाई गई थी कि ब्याज दरों की धीमी जो गति है वो फेड है वो धीमी गति से उनको कम कर सकता है, लेकिन इसमें इन्वेस्टर्स का ये भरोसा है वो कायम नहीं रह सका। और कल की जो कमेंट्री थी, बात करें कि फेड के जो गवर्नर जो थे क्रिस्टोफर वालर ने कहा कि केंद्रीय बैंक इस साल दरों में कटौती तो करेगा लेकिन इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, यानी इसमें और थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। और बाजार ये इस अनुमान पर चल रहे थे कि फेड जो बैंक है वो अपने इंटरेस्ट रेट की जो कटौती है वो शीघ्र ही करेगा। लेकिन अब इस बात से धक्का लगा कि कटौती तो होगी लेकिन इसमें थोड़ा और ज़्यादा समय लगेगा। तो इसी से मार्केट का सेंटिमेंट काफ़ी कमज़ोर हुआ और कल अमेरिकी मार्केट में भी इसी से कमज़ोर सेंटिमेंट के चलते बड़ी फॉल हो गई। और आज उसी का अमेरिकी जो मार्केट था उसका रिफ्लेक्शन भी आप इंडियन मार्केट में देखने को मिला। साथ ही अमेरिका में महंगाई जो दर है केंद्रीय बैंक की जो टारगेट है 2% उससे काफ़ी दूर है। तो इसी को कमज़ोर जो इंटरेस्ट रेट है इसी को लेकर के मार्केट का सेंटिमेंट है वो ख़राब देखने को मिला। तीसरे बड़े कारण की बात करेंगे हाई वैल्यूएशन। इंडियन जो मार्केट है बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। देखें कि बहुत ही कम समय में मार्केट है वो 8 से 10% इंडेक्स में तेज़ी देखने को मिली है। और पिछले एक महीने में अगर इंडेक्स का रिटर्न देखेंगे तो निफ्टी और सेंसेक्स का 8% एक महीने में चढ़ गए, जबकि पीछे के रिकॉर्ड को अपन देखते हैं तो निफ्टी और इंडेक्स को 8% चढ़ने में 5-10 साल का वक्त लग जाता है और वहीं मात्र पिछले एक महीनों में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों 8% चढ़ गए। तो ये इंडियन मार्केट्स एक ओवरबॉट में बैठा हुआ है और हाई वैल्यूएशन का संकेत दे रहे थे और इसी का ये हेल्दी करेक्शन आज वो देखने को मिला है। और इसमें बात करेंगे अपन साथ ही इंडियन जो मार्केट है वैल्यूएशन के लिहाज से इस गिरावट को एक अच्छा संकेत मान सकते हैं कि एनालिसिस्ट का कहना है कि भारतीय जो मार्केट है भारतीय मार्केट में जो हालिया तेजी बनी हुई है इससे मार्केट हाई वैल्यूएशन पे है और आज की जो गिरावट है वो एक हेल्दी गिरावट है और वैल्यूएशन के लिहाज से इसमें ये लाजमी भी था। साथ ही इसमें जो इकोनॉमी का अगर देखें कि भारतीय इकोनॉमी की जो कंडीशन है काफ़ी अच्छी है और कॉर्पोरेट की जो अर्निंग्स है जो कंपनियों के तिमाही नतीजे हैं वो भी कुल मिलाकर के औसत ही आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इंडियन जो मार्केट था वो एक हाई वैल्यूएशन पे है और ऊंचे बोट में बैठे हुए हैं। तो इसी वजह से ये करेक्शन लाजमी था और इसे एक हेल्दी मार्केट में एक हेल्दी वाली स्थिति आती हुई देखने को मिल रही है। तो महंगे वैल्यूएशन की वजह से भी इंडियन मार्केट में ये करेक्शन स्वाभाविक था। चौथी बड़ी गिरावट की बात कर लेते हैं। चौथा बड़ा जो रीजन है वो रहा ग्लोबल वीकनेस क्यूज। और कल के अगर दुनिया के मार्केट के देखेंगे तो कल अमेरिकी मार्केट डाउन फीचर था, डाउ जोन्स का जो फीचर था वो भी देखेंगे तो करीबन 1% की गिरावट में था। नास्डैक था कल वो भी गिरावट में क्लोज हुआ। S&P 500 वो भी करीबन 1% की गिरावट में था। और यूरोपीय बाजारों की आज शुरुआत देखें फिट से की तो वो भी करीबन 1.5% है वो डाउन में 1.5% कमजोरी खुला है। CAC का देखेंगे तो वो भी आज करीबन 1.5% कमजोर खुला। जर्मनी का डेक्स देखेंगे वो भी 1% रेड जोन में देखने को मिलेगा। हैंग सेंग ताइवान कोस्पी है और जकार्ता कंपोजिट है, संघाई कंपोजिट यानी चाइना के जो मार्केट है संघाई कंपोजिट उसमें भी 2% की गिरावट देखने को मिली। ऑल ओवर मार्केट के ऊपर जाने का कोई अच्छा संकेत ही नहीं था, सेंटिमेंट भी नहीं था। ऑल ओवर दुनिया के सभी जो बाजार थे वो रेड जोन में जाते हुए देखने को मिले हैं। साथ ही कल अमेरिकी मार्केट में HDFC बैंक का ADR है वो भी करीबन 6.5% से ज़्यादा क्रेश होगा। ICICI बैंक का ADR है वो भी 1.5% क्रेश हुआ। इन्फोसिस का ADR था वो भी डाउन था। ऑल ओवर देखें तो कल अमेरिकी मार्केट से ही ये संकेत मिल गया था कि आज भारतीय मार्केटों की शुरुआत है वो बड़ी गैप डाउन से होने वाली है। तो ऑल ओवर वैश्विक जो संकेत थे वो भी कमज़ोर वीकनेस संकेत थे जिनके चलते भारतीय जो निवेशक थे ट्रेडर्स थे उनका सेंटिमेंट काफ़ी डाउन हो चुका था और एक बड़ी जो गिरावट है उसका प्रतिफल आज यहाँ मार्केट में देखने को मिला है। साथ ही अगर बात करेंगे इसमें आज की इन 4 बड़े कारणों के अलावा कि हाल ही में चाइना की जो GDP के आंकड़े हैं वो भी दुनिया के उम्मीद से काफ़ी कमज़ोर आए हैं और उसका एक बड़ा रिफ्लेक्शन है वो यहाँ दुनिया के बाजारों पर देखने को मिल रहा है। और बाजार ये एक्सपेक्टेड कर रहा था कि चाइना की जो GDP के डाटा है वो अब सुधरते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो हाल ही के पिछले दिनों जो चाइना GDP के डाटा है वो भी वहाँ से भी निराशा हाथ लगी है और इसी के चलते ऑल ओवर ग्लोबल जो क्यूज थे वो वीकनेस का संकेत दे रहे थे और उसी का प्रतिफल है अमेरिकी मार्केट में और अमेरिकी मार्केट का प्रतिफल आज अभी इंडियन मार्केट्स में देखने को मिला, जिसके चलते एक बड़ा फॉल है मार्केट है वो यहाँ कर गया। लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है मित्रों, इस प्रकार की बड़ी जो गिरावटें होती हैं वो एक बड़ी सीख लेकर के आती हैं। तो हम शेयर मार्केट में हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि शेयर मार्केट हर व्यक्ति को मौका देता है, ऐसा नहीं है कि ये ऊपर चला गया तो फिर कभी नीचे नहीं आएगा। तो इस तरह के सभी गिरावटें और बड़ी तेजी है वो चलती रहती हैं, इसलिए हमेशा
एक हेल्दी करेक्शन जब मार्केट में आता है उसका इंतजार करें। और आज बड़ा मौका था कि जो अच्छे स्टॉक्स थे वही डाउन में मिल रहे थे। तो इस तरह की मार्केट में आज हेल्दी जो करेक्शन इसको कह सकते हैं, और जो भारतीय मार्केट बड़ी ऊंचे वैल्यूएशन पर बैठे हुए थे, तो एक गिरावट तो है, बड़ी गिरावट है, लेकिन इसको हम एक भारतीय मार्केट की दृष्टि से इसे एक हेल्दी गिरावट है वो देख सकते हैं। और इसे एक इन्वेस्टमेंट के मौके की तरह से लें, और एक टूटे हुए जो स्टॉक्स हैं निचले सिरे से उनकी खरीद करें, ताकि एक बड़ा मुनाफा वो बाजार से हासिल किया जा सके। नमस्कार मित्रों, ये थी आज की गिरावट के बड़े कारण। तो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। कमेंट्स जरूर करके बताएं आज की वीडियो कैसा लगा, ताकि हम वीडियो की क्वालिटी को मैनेज कर सकें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।